देखो बच्चों, आज की जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए। बुक का लेसन नंबर 5 हिंदी रीडर में बुक का आपका लेसन नंबर 5 जैसे जैसे मैं पंक्तियां बोलती जाऊंगी आप अपने सामने बुक रख लोगे। आज मैं आपके सामने स्क्रीन पे कोई भी आपके सामने एक फोटो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप बच्चे क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में देखा और काम खत्म हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, अपने बुक खोल के बैठना है और उसमें से ही वो पंक्तियां जो मैं बोलती जा रही हूँ, आपका ध्यान मेरी वीडियो की तरफ होना चाहिए। लेकिन आपके पास एक नोटबुक रखो अपनी और बुक रखो, ठीक है। बुक में से आप पहले वो पंक्तियां उतारोगे जो मैंने यहाँ पे पहली जो 4 पंक्तियां वो उतार लोगे। उसके बाद उसका प्रसंग लिखोगे, फिर उसकी व्याख्या लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान सुनना अपने कानों से ही है, सुनना मेरी वीडियो है, लेकिन ध्यान आपको अपने पुस्तक में रखना है और अपनी कॉपी में रखना है। उसको आराम आराम से उसको लिखते हुए जाना है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट बार जब आपकी कॉपी चेकिंग के लिए आएंगी बच्चों, तो आपका सारा काम कंप्लीट मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप घर पे अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। बच्चों, आपसे एक बात कहनी है कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में हो सकता है आपके यूटी स्टार्ट होंगे और सेम वैसे ही होंगे जैसे पहले हुए थे, और हो सकता है उसकी प्रोसेस थोड़ी सी चेंज भी हो जाए। लेकिन आपको क्या करना है, जितना भी हमने करवाया है हिंदी ग्रामर में, जितना मैंने आपको लेसन करवाए हैं उतने ही आपको लर्न करने हैं, बहुत अच्छे से उनको करना है, ठीक है बच्चों। और देखो, एक और काम है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका आज लेसन है कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर। इसकी बच्चों आपने व्याख्या लिखनी है। क्या करना है? व्याख्या लिखनी है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी बच्चों, इसकी मैं व्याख्या बताती जाऊंगी, वैसे ही आपने सुन सुन करके उसको लिखना है। साथ में इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी बाद में करवा दूंगी, और बीच बीच में भी क्वेश्चन जैसे मैं पुटअप करती रहूंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, और अपना काम देखो, अपना काम पूरा रखोगे आप सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके आने वाले दिनों में आपको, अभी तो ज्यादा दिन चले गए हैं बच्चों, जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं उसके ज्यादा दिन चले गए हैं, बस थोड़े से दिन बचे और वो भी चले जाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का जो आपका चैप्टर है पार्ट 5 कर्मवीर, मतलब बहादुर जो होते हैं, कर्म को करने वाले वीर। और वो आज आपका चैप्टर है बच्चों, वो लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिओध भी कहते हैं, के द्वारा रचित प्रस्तुत कविता जो ये लिखी है, उसमें बताया गया है बच्चों कि महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ के समय में बहुत सी बाधाओं को देखकर विचलित नहीं होते। अगर कोई भी वो काम करते हैं तो बाधाएं जब उनके सामने आते हैं तो वो विचलित नहीं होते बच्चों, बल्कि वो कर्मवीर जो है वो परिश्रमी व्यक्ति किसी भी स्थिति में कार्य को पूरा करते हैं। कर्मवीर कभी भाग्य के सहारे नहीं बैठता बच्चों, अपितु लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर सोए हुए भाग्य को उठने के लिए विवश कर देता है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी पोएम की जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और बारी बारी से उसका आपको व्याख्या भी बताती हूँ। इसका प्रसंग बच्चों आपको जैसे मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था, पिछले पार्ट में लिखवाया था, जो पोएम थी उसमें जो मैंने करवाया था, सेम वैसे ही आपको करना है बच्चों। जैसे निम्नलिखित पंक्तियां या ऊपर लिखित पंक्तियां या ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नई आनंदी से अयोध्या सिंह उपाध्याय ब्रैकेट में लिखोगे अरिहोद द्वारा रचित कर्मवीर नामक कविता से ली गई है पे बिंदी आएगी बच्चों, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे फिर मिले फूले फले। देखिए इनमें कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं, जो परिश्रमी मेहनती लोग जो होते हैं, वो किसी भी बाधा को देखकर घबराते नहीं हैं, और भाग्य के भरोसे बैठकर, और जो उनके भाग्य में दुख जो वो भोग रहे हैं उनको देखकर वो पछतावा नहीं करते हैं,
बल्कि चाहे कितना भी कठिन काम हो वो उससे अपना मन नहीं फेरते, अपना पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं। और जैसे ही भीड़ मतलब संकट जब उन पर आता है, भीड़ पड़ी में संकट जब उन पर आता है तो वो उससे भी घबराते नहीं है, उसमें अपना मन चंचल नहीं करते हैं और वीर बनकर दिखलाते हैं। मतलब अपने हर काम को बहुत अच्छे से वो करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। देखिए अगर वो ऐसी इस तरीके इस प्रकार से काम करते हैं तो उनके जो बुरे दिन हैं वो भी भले बन जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। देखो बच्चों, यहाँ पे कवि जी ये कहते हैं कि जो कर्मवीर हैं, इन दो पंक्तियों का मैं व्याख्या आपको बता रही हूँ। जो ऊपर था जो मैंने बताया था वो था। अब जो दो पंक्तियां हैं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। देखिए बच्चों, इनमें कवि जी कहते हैं कि जो मेहनत से काम करते हैं, जो अपने लग्न से काम करते हैं, वो जो कर्मवीर हैं उनके कभी भी बुरे दिन नहीं आते। अगर बुरे दिन आते भी हैं तो वो उनका सामना भली भांति करके, और वही वीर सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है, जो आपकी पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ती हूँ। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, गर्भ में जल राशि के बेड़े चला देते हैं, जंगलों में भी महाजंगल रचा देते हैं, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत भी बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। देखिए ये यहाँ पे उन सैनिकों को, उन वीर सैनिकों को ये पंक्तियां समर्पित करते हुए कवि जी कहते हैं, यहाँ पे इनका प्रसंग भी सेम वही रहेगा जो मैंने सबसे पहले आपको प्रसंग बताया था। ठीक है, अब वो आपको सबसे पहले वो प्रसंग लिखना है, उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में आप क्या लिखोगे कि ये वीर इतने महान है कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, और जो मरुभूमियां होती है, जो उपजाऊ भूमि नहीं होती है, जहाँ पे कोई फसल नहीं उगती है, उसको भी वो उपजाऊ बना देते हैं, वहां से वो नदियां निकाल देते हैं, गर्भ में जल राशि के बेड़े चला देते हैं। जो पृथ्वी, गर्भ यहाँ पे पृथ्वी से है बच्चों, कि पृथ्वी के जो गर्भ में, पृथ्वी के अंदर जल की नदियां बहाते हैं, और जंगलों में भी महाजंगल रचा देते हैं। मतलब जंगलों में भी वो और बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें भेद नभ और तल का उन्होंने बहुत बतला दिया। तल मतलब पृथ्वी, और आकाश का उन्होंने सारे भेद बतला दिए हैं कि हमारे जो वीर सैनिक है वो नभ हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, सब में उन्होंने अपना शौर्य दिखाया है, और अपना जो कर्म है वो पूरी मेहनत व निष्ठा से उन्होंने पूरा करके दिखाया है। और जो उनकी जो सारी जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट है बच्चों, वो क्या लिखा है, नेक्स्ट पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी जहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। यहाँ पे फिर से इन पंक्तियों में कवि जी हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा को गाते हुए कहते हैं कि जब भी उनको कोई काम दिया जाता है तो वो ये नहीं पूछते कि ये काम कहाँ पे है, कोई अच्छी जगह है या बुरी जगह, बस उनको काम मिलना चाहिए। और वो हर संभव को, हर जो असंभव कार्य है कि जो काम नहीं किया जा सकता उसको भी वे कर दिखलाते हैं। उलझने चाहे उनको कितनी भी उलझनों का सामना क्यों ना करना पड़े, परंतु वो उतने ही उत्साह व लगन से अपना कार्य करते हैं जितना वो पहले शुरुआत में उस कार्य को करने में लगते हैं। जैसे उनके सामने बहुत से विरोधी अपना
चाहे कितनी भी अड़चने उनके सामने आ जाए, वो हर अड़चनों का, हर मुसीबतों का सामना करते हुए उसमें से रास्ता बनाते हुए आगे निकल जाते हैं और अपना सारे काम ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट पंक्तियां हैं बच्चों, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो जी चुराते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहना चाहते हैं कि जो अपना काम, कर्मवीर ऐसे हैं जो कर्मवीर होते वो कभी भी अपना समय बैठ करके नहीं बिताते हैं और कभी भी बातों बातों में अपना समय नहीं गवाते हैं, और आजकल करते हुए अपने काम को, आज का काम कल पर कभी नहीं डालते, और ऐसा काम वो कभी नहीं करते कि उनको आज का काम कल करना पड़े। हमेशा वो समय पर ही अपना काम करते हैं, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कर्मवीरों के लिए, जो कर्मवीरों के लिए अमान्य हो, उसको वो कर ना सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है। उन्होंने वो हर काम को एक अच्छे तरीके से करके दिखलाते हैं। तो बच्चों, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने उन कर्मवीरों के लिए बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं जो मेहनत करते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों आप पर भी लागू होती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, आज का काम कल पर नहीं टालोगे, तो आपको भी सफलता पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप भी ज्यादा बातें ना बना करके कर्मवीरों की तरह, देखो आपको ही कर्मवीरों की संख्या देते हुए यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि हर वो कर्मवीर, हर वो योद्धा, हर वो वीर जो हमेशा अपने काम को करता रहता है, कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालता, वो हमेशा जो काम परिश्रम से करता है, मेहनत से करता है, लगन से करता है, वो हमेशा सफल होता है और दुनिया में अपना एक नाम कमा के जाता है, एक नमूना पेश करता है सबके सामने कि देखो ये कर्मवीर है, उसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। तो बच्चों, हम आपसे भी यही आशा रखते हैं कि आप भी अपना काम समय पे करें। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वो एक बार मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। अच्छा, एक बात आपको करना है, देखो व्याख्या आपने करनी है, लेकिन इन जो काव्य है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इनमें से क्या भाव निकल के आ रहा है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। मतलब इनकी जो व्याख्या मैंने बताई है पीछे, वो आपने इनमें अपने आप से लिख लेनी है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कर्मवीर लोग हैं दूसरों के लिए नमूना कैसे बन जाते हैं। देखिए बच्चों, हर असंभव काम को संभव कर दिखला के कर्मवीर लोग दूसरों के सामने नमूना बन जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका, कवि ने कर्मवीर में क्या क्या लक्षण बताए हैं। कवि ने कर्मवीर के क्या क्या लक्षण बताए हैं। नंबर 1, वो आज का काम कल पर नहीं टालते, बातों में अपना समय नहीं बिताते, और कभी भी असंभव, मतलब कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, हर काम के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और अपना काम पूरी लगन व निष्ठा से करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, जंगलों में भी महाजंगल रचा देते हैं। ये कवि का क्या आशय है। देखिए बच्चों, जंगलों में महाजंगल रचा देते से यहाँ पे अर्थ है, इसका आशय यह है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वो अपने कार्यों से कभी विचलित नहीं होते, अपने पद से विचलित नहीं होते, और हर अपने काम को हर एक परिस्थिति में संभव करके ही दिखलाते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, जब कर्मवीरों को उलझने आकर पड़ती हैं तब वे क्या करते हैं। देखो, जब वो कर्मवीरों के सामने जब उलझने आती हैं बच्चों, तो वो उनका सामना और भी उत्साह से करते हैं ताकि वो उलझने उनके लिए समाप्त हो जाए। तो नेक्स्ट है बच्चों, प्रस्तुत कविता का उद्देश्य क्या है।
इन पंक्तियों से बच्चों ये उद्देश्य निकल के आता है कि हमें कभी भी भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए और अपना काम हमेशा मेहनत, लगन व निष्ठा से करना चाहिए और अपने लक्ष्य बिंदु की तरफ हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए और उसको पाकर उसको हासिल करना आपका एक उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।